जैसे कि हमारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और देखिए इस सीरीज के अंदर एक न्यू सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे रहेगा कम्युनिटी फार्मेसी। तो पूरा हमारे सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और आपके एग्जिट एग्जाम में आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लेक्चर्स को आप पूरा देखिए, कोई भी आप एक तरह से क्वेश्चन मिस ना करें, इसलिए कहते हैं हम कि पूरा लेक्चर आप यहाँ पे वॉच कीजिए। और यहाँ पे हम आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें तो आप लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे आप टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वहाँ पे कर पाएंगे। तो यूनिट वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, देखिए क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट यूनिट होती है उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ओनली हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज़ जो हम आपको हर बार कहते हैं, जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो अगर आप उसके एमसीक्यूज अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप डिटेल में देखिए। ओनली आप सोच रहे हैं कि ये पढ़ के आप पास हो जाएंगे, हो सकता है आप हो जाएं, लेकिन कुछ डाउट्स ऐसा होता है ना, कभी कभी एमसीक्यूज कहीं से भी बन जाते हैं। तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग पूरे इंपॉर्टेंट आपको दे रहे हैं, इनसा लग ना जाए, लेकिन फिर भी बन जाता है तो डिटेल में आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में एमसीक्यूज आप स्टडी कीजिए, ईजिली आप पास हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। देखिए क्या होता है, जैसे इंडियन मेडिसिन के फादर हैं तो सभी तरह से क्या होता है, फील्ड के हिसाब से यहाँ पे बटे हुए होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमारी जो फार्मेसी एजुकेशन है इंडिया में, तो इसके फादर कौन माने जाते हैं, कौन है, ये नाम हमें यहाँ पे बताना है। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे सुश्रुता हो गया, चार का हो गया, यहाँ पे आचार्य पीसी रे हो गया, साथ में यहाँ पे प्रोफेसर एम.एल. श्रोफ हो गया। तो 5 सेकंड होते हैं आपके पास, आप उसमें आंसर सोच सकते हैं। आप आंसर दे पाएँ तो ठीक है, ना दे पाएँ तो हम तो आपको यहाँ पे बता ही देते हैं। देखिए सुश्रुता ये यहाँ पे इंडियन मेडिसिन के फादर मान जाते हैं और चार का ये भी इस फील्ड में है, तो ये दोनों नहीं है। साथ में आचार्य पीसी रे ये भी नहीं है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे प्रोफेसर एम.एल. श्रोफ है, श्रोफ ये है इसके यहाँ पे फुल फॉर्म। तो हमारे जो प्रोफेसर यहाँ पे महादेवी लाल श्रोफ हैं, ये क्या है, इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के फादर माने जाते हैं। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सेकंड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग्स। देखिए आई थिंक जो कम्युनिटी फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी हमारी क्या होती है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारे क्या होते हैं, तो ये तो हमने आपको पहले से डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होना। सिंपल से एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है, जैसे सीएससी हो गए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वगैरह होते हैं हमारे, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं कम्युनिटी के लोगों को। तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट कह सकते हैं। या सबसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारी रिटेल फार्मेसी होती है कम्युनिटी में, वो हमारे कम्युनिटी के लोगों को भी क्या करते हैं, वहाँ पे सर्विस देते हैं, तो उनको भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट हम कहते हैं। हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, आगे सभी क्वेश्चंस में आपको यही जानना है। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है हमारे जो महत्व होते हैं ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हम कैसा कहते हैं, जो हमारा टीकाकरण होता है। जैसे क्या होता है, अभी पोलियो वगैरह का हो गया, या जैसे रेबीज वगैरह की वैक्सीन दी जाती है, उसको भी हम टीकाकरण ही कहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या एक तरह से महत्व है प्रोवाइडिंग करने के, यहाँ पे प्रोवाइड करने के इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, जो हमारी क्या है, टीकाकरण की सेवाएं हैं इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग्स, कम्युनिटी फार्मेसी में, टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। पेशेंट का जो आउटकम होता है उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। आउटकम क्या होता है, जब हमने कोई ट्रीटमेंट दिया उसके बाद में जो आउटकम आ रहा है कि क्या बेनिफिट्स उसको मिले, ये हो जाता है। सेकंड यहाँ पे टू इंक्रीज पेशेंट कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब एक तरह से आप सुविधाएं समझ सकते हैं। क्या होता है, पेशेंट की जो सुविधा है वो इंक्रीज हो जाती है, उसको ज़्यादा मिलती है। साथ में टू इंक्रीज एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। क्या होता है, हमारी जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज है उनका जो एक्सेस है एक तरह से वो बढ़ जाता है। जैसे कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने औरों को बताया, औरों को बताया, तो एक तरह से एक्सेस इसका बढ़ रहा है। या डी हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे हमारे सही है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कम्युनिटी फार्मेसीज आर इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड रन बाई। देखिए हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं तो ये हमारी किसके थ्रू रन की जाती हैं और किनके ये होती हैं, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे फार्मासिस्ट हो जाते हैं, डॉक्टर्स हो जाते हैं, ओटी टेक्नीशियंस हो जाते हैं, साथ ही में नर्सेज। देखिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए और खुद अपने दिमाग से सोचिए आंसर क्या हो सकता है। जैसे नर्सेज, देखिए नर्सेज का फार्मेसिस्ट पर कोई काम नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। डॉक्टर्स, डॉक्टर क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के देते हैं, तो उनका यहाँ पे फार्मेसिस्ट पे कोई काम नहीं है। ओटी टेक्नीशियंस इनका तो इम्पॉसिबल है। साथ में हमारे देखिए जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में ना आप थोड़ा सा बस सोच लीजिए भाई, लॉजिक लगा के क्या आंसर इसका आ सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 4 हो जाता है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक
कंडीशंस। सबसे पहले हम जानते हैं क्रोनिक कंडीशन क्या होती हैं। देखिए क्रोनिक का मतलब होता है कि लंबे टाइम तक चलने वाली कंडीशंस, और लंबे टाइम तक क्रोनिक मतलब कि यहाँ पे हम बात करें जो हमारी बीमारियाँ होती हैं लंबे टाइम तक चलती हैं, तो उनके मैनेजमेंट में, उनको मैनेज करने में जो हमारा एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि प्रोवाइडिंग पेशेंट एजुकेशन, वो क्या कर सकता है, जैसे क्रोनिक कंडीशन है, जिस तरह कंडीशन है उसके मतलब उससे रिलेटेड क्या कर सकता है, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है, उसके बारे में समझा सकता है। मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस, जो क्रोनिक कंडीशन में वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसमें जो उसकी प्रोग्रेस है उसको मॉनिटरिंग कर सकता है कि हाँ भाई ये इम्प्रूव हो रहा है, मतलब हेल्थ उसकी इम्प्रूव हो रही है या नहीं। थर्ड है यहाँ पे मेकिंग मेडिकेशन एडजस्टमेंट, मतलब कि क्या हो सकता है, जैसे उसको मेडिकेशंस वगैरह दी जा रही हैं तो उनका एडजस्टमेंट जो होता है उसको वो कर सकता है। या डी है यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो एक क्रोनिक कंडीशन के मैनेजमेंट में जो उसके रोल होते हैं सारे होते हैं यहाँ पे। एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है, मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस, साथ में यहाँ पे मेकिंग मेडिकेशन एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हैं। अब देखिए हम चाहें तो ओनली आपको बता सकते हैं कि भाई क्या रोल होते हैं, डी ऑप्शन है, सारे होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका क्या रीजन है। चलिए क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू स्टार्ट द कम्युनिटी फार्मेसी इज। तो अगर आपको कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है ये हमारे कौन से हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, FDA लाइसेंस, साथ में NOC फॉर लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो सारे यहाँ पे नीड होंगे, तो इसका जो ऑप्शन डी है हमारे करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहले फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, इसके बगैर तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, तो आप कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। साथ में FDA लाइसेंस ये भी हमारा होता है, NOC फॉर लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन तो हमारा यही होता है, बाकी तो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। तो इसमें अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो आंसर हमें यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्ट एज वाइटल लिंक बिटवीन पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइबर्स। तो हमें यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि क्या करता है, यहाँ पे लिंक मतलब कि जोड़ता है इसके पेशेंट को और प्रिस्क्राइबर को, मतलब कि इनके बीच का लिंक होता है। जैसे नर्स हो गई, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो गया, कंपाउंडर हो गया, साथ में ऑल ऑफ दी अबव। देखिए नर्सिस नहीं होगा, कंपाउंडर नहीं होगा, यहाँ पे जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं। एक डॉक्टर जिसने क्या किया, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन को लिखा तो हमारा प्रिस्क्राइबर हो गया, और यहाँ पे जो पेशेंट है वो उसको लेकर आए कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास, उसके बाद वो ड्रग को डिस्पेंसिंग वगैरह करता है। तो एक तरह से कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है ये यहाँ पे प्रिस्क्राइबर, साथ में पेशेंट्स, इन दोनों के बीच का क्या होता है, एक वाइटल लिंक होता है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे बी है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाता है। 7 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो एक मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है कम्युनिटी फार्मेसी का, जिसको हम कह सकते हैं हाँ चलिए ये हमारी कम्युनिटी फार्मेसी है। जैसे कि यहाँ पे रिटेल फार्मेसी हो गई, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गई, कंपाउंडिंग फार्मेसी हो गई, साथ में यहाँ पे मेल ऑर्डर फार्मेसी हो गई। देखिए यहाँ पे जैसे हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी है तो हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ फार्मेसी, उसको भी हम कम्युनिटी फार्मेसी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हमारी जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारी रिटेल फार्मेसी। कम्युनिटी के अंदर जो हम एक रिटेल फार्मेसी चला रहे हैं तो कम्युनिटी के लोग हैं जिनको हम सर्विस दे रहे हैं, तो एक तरह से हमारी जो रिटेल फार्मेसी होती है ये हमारी मोस्ट कॉमन टाइप होता है कम्युनिटी फार्मेसी का। चलिए क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है इसका प्राइमरी रोल क्या होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं उनको डिस्पेंसिंग करना, साथ में प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइस, और थर्ड यहाँ पे बहुत हमारा ए और बी, और साथ में नॉन इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसको आप कुछ इस तरह समझिए, जैसे कि एक डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन लेकर पेशेंट आता है फार्मासिस्ट के पास, तो क्या करता है फार्मासिस्ट, उससे वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है और वो जो मेडिकेशंस उसमें दी हुई होती है उनकी डिस्पेंसिंग करता है। तो प्राइमरी रोल जो होता है यहाँ पे डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइस ये भी फार्मासिस्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्राइमरी रोल, तो प्राइमरी रोल तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला होगा डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9। तो इसमें पूछ रहा है कम्युनिटी फार्मेसी इंक्लूड्स, हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है ये इंक्लूड्स करती है किसको, जैसे पेशेंट काउंसलिंग को, OTC मेडिकेशन, OTC मतलब ओवर द काउंटर मेडिकेशन, साथ में यहाँ पे स्टॉकिंग्स एंड डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शंस, या यहाँ पे डी हमारा ऑल। तो हमारा जो यहाँ पे डी है ऑल, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी इंक्लूड करती है भाई पेशेंट काउंसलिंग भी करती है, वहाँ पे कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी पे वो इस चीज़ को करते हैं।
OTC ओवर द काउंटर मेडिकेशन ये हमारी फार्मेसी पे मिलती हैं। स्टॉकिंग्स जो हमारा मटेरियल आता है उसकी स्टॉकिंग्स करना, साथ ही में जो प्रिस्क्रिप्शन आते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट के थ्रू क्या होता है उनको डिस्पेंसिंग भी किया जाता है। तो एक तरह से हमारे सारे आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। डी हमारा ऑल यहाँ पे आंसर रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 10 हम देख लेते हैं जो कि हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले यहाँ पे आंसर फिट करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। पहले हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। डील्स विद वेरिड एरियाज ऑफ पेशेंट केयर, ड्रग डिस्पेंसिंग एंड एडवाइजिंग पेशेंट ऑन सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। कहने का मतलब है जैसे हमारे 4 ऑप्शन है तो यहाँ पे एक हमें फिट करना है जो कि क्या करता है, डील करता है मतलब कि वेरियस हमारे डिफरेंट टाइप के जो एरियाज होते हैं, जैसे जहाँ पे पेशेंट को केयर दी जाती है, ड्रग की डिस्पेंसिंग की जाती है और एडवाइस दी जाती है पेशेंट को कि कैसे जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनको सेफ और उनका रैशनल यूज़ करना है। रैशनल मतलब कि सही तरीके से। तो हमारा जैसे क्लिनिकल फार्मेसी होती है, कम्युनिटी फार्मेसी होती है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है और यहाँ पे रेगुलेटरी फार्मेसी होती है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन बी है हमारा ये करेक्ट आंसर है, कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है डील करती है वेरियस एरियाज़ के साथ में, जहाँ पे देखिए पेशेंट को केयर भी देते हैं, ड्रग की डिस्पेंसिंग भी करते हैं और एडवाइस भी देते हैं कि जो ड्रग उनको दी जा रही है उनको कैसे अच्छी तरीके से सेफ तरीके से उनको यूज़ करनी है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हमारे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन हैं आपको किस तरह से समझ में आए, अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए। बाकी कोई भी ऐसा मतलब रीज़न जिससे आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो रीज़न आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको भी इम्प्रूव करने की। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।